नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। यूजीसी एचआरडीसी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर के द्वारा जो फर्स्ट फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जो कि 2 फरवरी 2021 से 1 मार्च 2021 तक चलेगा, जिसको गुरु दक्षता प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रोग्राम के तहत और उसी इंडक्शन कोर्स के तहत ये ई कंटेंट के रूप में एक वीडियो मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है और यूजीसी एचआरडीसी के द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से जो बहुत सारे ई कंटेंट डेवलपमेंट करने के प्रयास हमें सिखाए गए थे, उन्हीं में से मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं वीरेंद्र सिंह यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से, और इसमें जो मेरा टॉपिक है वो है नाजीवाद और हिटलर, यानी नाजीज़म और हिटलर का एक वीडियो है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भी नाजीवाद क्या होता है, नाजीज़म क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नाजीज़म। तो नाजीज़म एक्चुअल में क्या है कि जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में जो नाजी दल उभरा, नाजी पार्टी थी, तो उस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को ही नाजीज़म के नाम से जाना जाता है। इस आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें कि इस आइडियोलॉजी की विचारधारा है वो फासिज्म से परिपूर्ण थी। फासिज्म का मतलब हो गया कि भी ऐसी विचारधारा जो मुख्य रूप से हम कहें कि जो सर्वाधिकार, यानी फासिज्म से संबंधित है, ये जो सर्वाधिकार या सर्वसत्तावा टोटलियनिज्म के रूप में पहचाना जाता है। इसमें राज्य और राज्य के प्रतीक स्वरूप, यानी राज्य और राज्य के प्रतीक स्वरूप अधिनायक को सर्वोच्च माना जाता है और उसको परम समझकर उसका अंध समर्थन या अनुकरण करना तथा उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना इस आइडियोलॉजी की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये नाजीवाद, और कई बार ये अच्छे एग्जाम्स के और इंटरव्यू के क्वेश्चन के अंदर हिस्ट्री के विद्यार्थियों से पूछा जाता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि नाजीज़म की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहली विशेषता की बात करें तो शासन सत्ता के समस्त सूत्रों की बागडोर नेता के हाथ में होना इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, कि जो समस्त सूत्र है उसकी बागडोर एक नेता के हाथ में होती है। दल में सैनिक अनुशासन होना चाहिए, पदक्रम का निर्वहन होना चाहिए, इसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाता है, देशभक्ति और युद्ध का अनुमान जगाया जाता है और विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए आतंक का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं नाजीवाद की। इसके बाद हम देखते हैं कि इस नाजीवादी विचारधारा को समझने के लिए हमें कई बिंदुओं से होकर के गुजरना पड़ेगा, जैसे नाजीवाद के स्रोत क्या है या नाजीवाद के सिद्धांत क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, इस जो नाजी पार्टी थी उसकी प्रकृति कैसी थी, स्वरूप कैसा था, नाजीवाद के जर्मनी में उदय होने के, विकसित होने के और उसकी सफलता प्राप्त करने के कारण क्या थे, नाजीवाद के उत्कर्ष के परिणाम क्या निकले। इन तरह के इन तमाम बिंदुओं से, जैसे वाइमर गणतंत्र है, तो वाइमर गणतंत्र का भी इसके नाजी विचारधारा पनपने में बड़ा महत्वपूर्ण, वाइमर एक एक्चुअल में जर्मनी के अंदर जगह है, उस पर जो गणतंत्र बना उस जगह पर, इसीलिए इसको वाइमर गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो हिटलर, नाजी दल और नाजियों द्वारा सत्ता प्राप्ति, इसको पढ़ना जरूरी है। हिटलर की गृह नीति से भी नाजीवाद का विकास हुआ। हिटलर की यहूदियों के प्रति जो पॉलिसी है या हिटलर की जो फॉरेन पॉलिसी है, इन सबको जब हम पढ़ेंगे तो हम नाजीवाद से रूबरू होंगे। अब जो एक अगला वीडियो भी हम देखेंगे उसमें हम यहूदियों के प्रति जो हिटलर की नीति थी उसके ऊपर हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। चलिए इसके साथ साथ अब हम कुछ हिटलर की फ़ोटोज़ देख लेते हैं और उसके साथ ही फिर अगला जो वीडियो होगा उसके बारे में हम बाद में उसमें चर्चा करेंगे। तो हिटलर की जो कुछ एक तस्वीरें हैं जिनके साथ मैं आपको छोड़कर चलता हूँ। देखिए ये हिटलर है, इसके अलावा मतलब विभिन्न पोर्शन में, क्योंकि ये राष्ट्रपति तक बन गया था, सेना में उच्च पद पर रहा, तो ये किसी असेंबली में जाते वक्त उसकी फ़ोटो ली गई है। ये एक सैनिक वर्दी के अंदर है, ज़रा गौर करिए, स्वास्तिक का चिन्ह ये पहने हुआ है। इसके अलावा कुछ और भी इमेजेज हैं, ये भी हिटलर की इमेजेज हैं। थैंक यू इस वीडियो के लिए।